हाय गाइस, कैसे हो? आज मैं लॉन्ग डिस्टेंस के बारे में बात करूंगा क्योंकि मेरे को एक भाई का मैसेज आया है। तो सबसे पहले मैसेज पढ़ लेते हैं। मैसेज क्या है? मैसेज है मनीष भाई का। उन्होंने कहा कि मेरा लॉन्ग डिस्टेंस का रिलेशनशिप है और 2 साल से चल रहा है, लेकिन अचानक से कुछ महीने पहले बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया है। मतलब लड़की अब मेरी बातों से इरिटेट होने लगी है और मेरी बातों को इग्नोर करने लगी है। मेरी फिक्र नहीं करती, छोटी छोटी बातों पे इरिटेट हो जाती है। मतलब मुझे ऐसा डाउट है कि उसका कोई फ्रेंड या कहीं और अटैचमेंट उसका बढ़ रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सो मनीष भाई मनीष भाई सॉल्यूशन को पहले छोड़ो। सबसे पहले ये श्योर करो कि डेफिनेटली उसका कोई फ्रेंड या क्लोज फ्रेंड या कोई वीएफ के चक्कर में है या नहीं। राइट? इतना भी टाइम वेस्ट मत करना। ये सब में फालतू टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा दिमाग मत चलाना। सो नॉर्मली पूछना कोई तुम्हारा खास दोस्त है या नहीं। ऐसे टाइम पे कॉल करो जिस टाइम पे वो फ्री रहती है, और ऐसे टाइम पे कॉल करो जब सोने का होता है। तुम्हें रात को टाइम दे रही है कि नहीं दे रही है। जब रात को ज़्यादा लेट हो रहा है तुम कॉल करो, बिजी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसका फ्रेंड लिस्ट चेक करो। फ्रेंड लिस्ट में उसको बोलो कि छोड़ने का। सिर्फ बता रहा हूँ, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि वो सच में तुम्हें धोखा दे रही है या नहीं। राइट? तो सबसे पहले ये चीज़ पता लगा। और दूसरी चीज़, एक चीज़ बता दूँ, लड़कियाँ जब दूर जाती है तो उसके 2-3 साइन होते हैं। आप जो बोल रहे हो कि लड़कियाँ मेरे से इरिटेट होने लगी, में भी हो सकता है। लड़कियाँ जब किसी से अटैचमेंट बढ़ जाता है तो तुम्हारी हर एक चीज़ इरिटेट करने लगेगी। तुम अपना जब प्रेशर, अपनी फीलिंग शेयर करोगे ना, तो उससे बोर होने लगेगी। जब तुम गुस्सा करोगे तो तुरंत कॉल कट कर देगी। ये सब होने लगता है धीरे धीरे। तुम उससे प्यार जताओगे तो हाँ ये लोड़ा लेसन करती रहेगी। तो ये भी हो सकता है कि उसका अटैचमेंट कहीं और बढ़ रहा है, क्योंकि जब लड़की का दूसरी जगह अटैचमेंट बढ़ने लगता है तो वो तुम्हें इरिटेट करने लगती है। तुम्हें इस कदर मजबूर कर देगी कि तुम उससे ऑटोमेटिकली दूर हो जाओ। तो हो सकता है कि उसका कोई खास दोस्त हो जहाँ अपनी वो पूरी फीलिंग को शेयर कर रही है, तुम्हारा अपना पर्सनल चीज़ें उसे शेयर कर रही है, और वो जो बंदा बैठा हुआ सामने वो भोसड़ी का तुम्हारी तरफ से भड़काना चालू कर चुका है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि तुमको वापस उसको लाना है। इसका सॉल्यूशन चाहिए तुम्हें, तो इसका सॉल्यूशन ये है ना भाई। तो वो अगर लड़की का अटैचमेंट बढ़ रहा है कहीं और, तो 50-50% मैं बोल सकता हूँ कि वो आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन तो भी तुम ट्राई कर सकते हो। ट्राई करना है कि अगर तुम इरिटेट हो रहे हो, तुम्हें बस एक ही चीज़ नहीं करना कि उसकी को इससे ऐसा कुछ मत करना जिससे वो इरिटेट हो। बस रिवर्स साइकिल करना है। इससे करना है कि जैसा वो करे वैसा तुम्हें करना है। तुम्हें बस सबसे बड़ी चीज ये करनी है कि तुम्हें चिल रहना है। एकदम ही चिल रहे भाई, एकदम ही चिल। उसे ये लगना चाहिए कि तेरी उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर मान ले कि अगर वो बोले कि अपने फ्रेंड के साथ जा रही हूँ, ठीक है जाओ। अगर तो वो बोल रही कि मैं अपने फ्रेंड के साथ मूवी देखने जा रही हूँ, अपने मामा के यहाँ जा रही हूँ, जाओ। उसे कोई भी चीज में रोक टोक करना बंद कर दे। अगर तू पहले करता था तो बिल्कुल ही बंद कर दे। अगर वो तेरे को अपनी कोई फीलिंग शेयर कर रही है ना, तो ठीक, अचानक से रास्ते में बात कर, कॉल कट कर दे, बोलना चलो मैं थक गया, मैं सोने जा रहा हूँ। राइट? फिर उसके बाद अगर वो किसी रोमांटिक भी बात करे ना, तो भी मत कर। हर चीज में छोड़, एकदम ही चिल हो जाए। जैसा वो करिए सेम उसी तरीके से करना है। अब यह होता कैसा है कि एक साइकोलॉजी कहता है कि अगर हम कोई चीज को इग्नोर करते हैं ना, तो हमारे बारे में सोचना स्टार्ट कर देता है ऐसा ये सब। बहुत हजारों ख्यालात आने लगते हैं माइंड में, क्योंकि एक इंसान में 1 मिनट के अंदर 60,000 थॉट्स आते हैं। तो तुम सोच लो, तेरे तू खुद सोचना ब्रो, जब वो तुझे करे तो तू कितना सोच रहा है ना? और उससे ज्यादा लड़कियां सोचती है। तो तेरे को एकदम रिवर्स साइकिल करना है। अगर सेम वो करे, तेरे को भी सेम वही करना है। तो ये भी सॉल्यूशन है। अगर पूरी तरीके से उसका अटैचमेंट वहां बढ़ गया है और तेरा ब्रेकअप हो गया है, तो उसके पीछे कभी भी गिड़गिड़ाना मत कि मैंने तेरे ये लिए करा, मैंने ये। घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। ये सब में लड़कियों को घंटा भी नहीं फर्क पड़ता। उनका सिर्फ एक ही चीज का फर्क पड़ता है, उनका बाप का। अगर तुम सोच रहे हो मेरे लिए ये करा वो करा, तो भाई मत सोच, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अगर ब्रेकअप हो जाता है, हाँ तेरे को मानता हूँ कि हार्ट होगा, तू अकेले में रो ले भाई, अकेले में रो ले। लेकिन अगर तू सोशल मीडिया पे है, कहीं भी है, तो एकदम चिल कर। इतना चिल कर कि भैंचोद से लगे लंडे, उसको फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है। तो उसका जो बंदा है ना, उससे अटैचमेंट कम होने लगेगा, तेरे तरफ बढ़ने लगेगा। लेकिन एक चीज याद रखना, जब तेरी तरह अटैचमेंट बढ़ने लगा, तो भाई तू सोच रहा है उसे माफ कर दूंगा, ऊपर वापस बुला लूँ, तो भाई मत करना ऐसा। तू सबसे बड़ा चूतिया गिनाएगा, क्योंकि गलती अगर एक बार होती है तो दूसरी बार होगी। उसको अंदर जो गिल्ट है ना, उसको गिल्ट में रहने दे। अगर तूने उसका गिल्ट दूर कर दिया ना भाई, तेरा ऐसे खत्म हो जाएगा।
फिर वो अपनी तरफ से पूरी गलती को माफ़ करवा के पूरी चिल हो जाएगी। फिर तू रोए गाए और हंसे चिल करे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उसके अंदर गिल्ट रहने देना और उसे कभी माफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लड़कियाँ एक बार गलती करती है तो दूसरी बार वो रिपीट होगा। माफ़ उस चीज़ के लिए किया जाता है जो रिलेशनशिप में होने के बाद उसे एहसास हो और उसी टाइम माफ़ी मांग ले। ब्रेकअप के बाद कोई माफ़ी नहीं होती। तो उसे एक तो ब्रो, उसे माफ़ी देने की ज़रूरत नहीं है और अपनी लाइफ में तू चिल कर, कि ज़रा भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और यही सॉल्यूशन है। अगर तुझे मेरा सॉल्यूशन पसंद आए तो कमेंट करके बता, सच में पसंद आए कि नहीं। अगर कहीं गलती हो तो उसके लिए सॉरी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि ऐसी नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। अपने पास खाली सॉल्यूशन मिलेगा ब्रो, बकचोदी नहीं, सिर्फ सॉल्यूशन डायरेक्ट, कोई बकचोदी नहीं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर।